गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप है गोविंद दियो बताए। जैसे हमारे गुरु जी अगर हमें बताते हैं कि ये भगवान हैं तो हमें ज्ञान होता है कि ये भगवान है। उसी तरह सत्य एक ऐसी अमृत है जिसे बोलने के लिए हमें 100 झूठ की जरूरत नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने मित्र एवं छोटे भाई शिवम मिश्रा जी की बात सुन रहा था। उन्होंने सत्य पर एक बहुत बढ़िया बात कही है। सुनकर मुझे खुद पर और शिवम भाई पर गौरवान्वित महसूस हो रहा था, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है। जैसे कि सत्य वो चीज है जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवा देता है तो हमें कहना पड़ता है कि साहब दवा तो बहुत कड़वी है, पर डॉक्टर बोलता है कि इस दवा से आप ठीक हो जाओगे। उसी तरह हमें सत्य बोलना चाहिए और सत्य को साबित भी करना पड़ता है। सत्य बोलने के बाद सत्य को परीक्षा भी देना पड़ता है, क्योंकि जो सत्य होता है वह एक कठिनाई भरा मार्ग होता है। कुछ क्षण यह मात्र और यह मार्ग दुखदाई होता है, उसके बाद तुरंत ही कुछ समय बाद रास्ते निकलने लगते हैं, क्योंकि सत्य को याद रखने की जरूरत नहीं होती है। एक सत्य छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो हम क्यों ये ना करें कि हम सत्य का ही मार्ग अपनाएं, क्योंकि जब हम सत्य का मार्ग अपनाएंगे तो हमें झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। किस प्रकार का हमें झूठ बोलकर विवाद पैदा करना होता है, यह तो उस समय की परिस्थिति बताती है। लेकिन क्या एक सत्य बोलने के बाद हमें दुखी होना पड़ता है? सिर्फ उतनी देर दुखी होना पड़ता है जितनी देर हम सत्य बोलते हैं, और सत्य बोलने के बाद जो कुछ होता है थोड़ी देर में वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन एक झूठ छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है। एक सत्य छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो हमें कदाचित झूठ का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। हमें हमेशा ही न्यायपूर्ण बात करनी चाहिए। हमें हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि सत्य वह मार्ग है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को संघर्षपूर्ण बनाता है। संघर्षपूर्ण बनाने के बाद व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली बन जाता है। अपने आप में सत्य एक मार्ग है। हमें इस मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम इस मार्ग को छोड़ते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं। तो हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम सत्य बोलेंगे थोड़ी कठिनाई आएगी, थोड़ी परीक्षाएं देनी पड़ेगी, थोड़े लोग हमसे द्वेष पैदा करेंगे, चिढ़ेंगे, हमें परेशान करेंगे। लेकिन हमें उस परेशानियों का डर नहीं है। हमें तो सत्य का मार्ग अपनाना है। जैसे कि अगर हमने सत्य बोला तो शायद वह सत्य कुछ लोगों के लिए कठिनाई लाए, तो क्या कुछ लोगों के लिए हम सत्य का मार्ग छोड़ दें? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा सत्य का ही मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि जब हम सत्य का मार्ग अपनाएंगे तो हमारे व्यक्तित्व को बड़ा करता है, हमारे जीवन में प्रभाव लाता है। जब आप सत्य बोलना शुरू करेंगे तो आप एक सच्चे, कर्मठ और प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे, क्योंकि ये वो रास्ते हैं जो कभी विचलित नहीं होने देते। जय श्री राम साथियों, मैं हितेश विश्वकर्मा आप सभी के बीच एक बार पुनः आऊँगा। अगर मेरी बात आप सभी को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर देना। जय श्री राम साथियों।